बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास, आज हम चैप्टर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है, ए करंट ऑफ 1.2 मिली एम्पेयर पासेस थ्रू ए कंडक्टर फॉर 5 मिनट्स। एक करंट 1.2 मिली एम्पेयर का वो एक कंडक्टर से पास कर रहा है और जितना टाइम लगा रहा है वो 5 मिनट है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। अमाउंट ऑफ चार्ज हमने कैलकुलेट करना है जो उस कंडक्टर में से फ्लो कर रहा है। तो डाटा नोट कर लेते हैं। सबसे पहली बात क्या कही गई है, करंट पास कर रहा है। करंट की वैल्यू क्या है, 1.2 मिली एम्पेयर। तो I इक्वल आ जाएगा 1.2 मिली एम्पेयर के। मिली की वैल्यू 10 पावर माइनस 3 होती है, तो ये 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 3 एम्पेयर आ जाएगा। कंडक्टर फॉर 5 मिनट्स, तो टाइम हमारे पास आ जाएगा 5 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये ऐसा यूनिट टाइम का जो है वो सेकंड होता है उसमें कन्वर्ट हो जाए। तो ये हमारे पास आ जाएगा 300 सेकंड। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, क्यू कैलकुलेट करना है। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फार्मूला है I इक्वल टू क्यू ओवर टी। करंट इक्वल होता है चार्ज पर यूनिट टाइम के, तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। बल्कि क्यू हमने फाइंड करना है तो क्यू को एक तरफ कर लेते हैं, ये टी इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यू इक्वल हो जाएगा आई टी के। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो क्यू इक्वल हो जाएगा आई हमारे पास 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 3 और टी की वैल्यू 300। तो ये मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ जाएगा 360 इंटू 10 पावर माइनस 3, यानी कि 0.36 कूलम। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2 है, इफ 500 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन 20 मिलीसेकंड। एक चार्ज फ्लो कर रहा है कंडक्टर से इतने टाइम के लिए। कैलकुलेट द करंट थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। करंट कैलकुलेट करना है जो फ्लो करेगा इसमें कंडक्टर में। तो डाटा में हमें सबसे पहले क्या गिवन है, कूलम ऑफ चार्ज। तो क्यू हमारे पास आ जाएगा 500 माइक्रोकूलम, यानी कि 500 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम। माइक्रो की वैल्यू 10 पावर माइनस 6 होती है। कंडक्टर इन 20 मिली सेकेंड, टाइम हमारे पास है 20 मिली सेकेंड, यानी कि 20 इंटू 10 पावर माइनस 3 सेकेंड। कैलकुलेट द करंट, आई हमने कैलकुलेट करना है। तो सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। फार्मूला हमारे पास होता है क्यू इक्वल टू आई टी या आई इक्वल टू क्यू बाई टी। जो करंट होता है वो चार्ज पर यूनिट टाइम के इक्वल होता है। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। I इक्वल आ जाएगा क्यू की वैल्यू 500 इंटू 10 पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास है 20 इंटू 10 पावर माइनस 3। तो ये I हमारे पास आ जाता है, ये डिवाइड होंगे 25 इंटू बेसिस सेम है, पावर Z होंगी, ये ऊपर जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, तो माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3 रह जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा I इक्वल टू 25 मिली एम्पेयर। 10 पावर माइनस 3 मिली की इक्वल होती है और करंट का ऐसा यूनिट एम्पेयर है। आपने देखा होगा मैं जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं उनमें डाटा की जो भी वैल्यूज गिवन हो उनको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेता हूं, क्योंकि जब हम फार्मूले में एसआई यूनिट में वैल्यूज पुट करेंगे तो एंड पे भी हमें जो साथ यूनिट पुट करना पड़ेगा वो डेफिनेटली एसआई यूनिट ही होगा। ये मिली साथ इस वजह से आया है कि 10 पावर माइनस 3 हमारे पास कैलकुलेशन में आ रहा था। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 3 है, a charge of 0.25 coulomb is moved between two points which have a potential difference of 800 volt। एक चार्ज है 0.25 कूलम का और वो मूव कर रहा है दो पॉइंट्स के दरमियान जिनका पोटेंशियल डिफरेंस 800 वोल्ट है। कैलकुलेट एनर्जी नीडेड टू मूव द चार्ज। एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो डाटा में क्या चीज गिवन है, चार्ज मूव कर रहा है, यानी कि Q इक्वल टू 0.25 कूलम, टू पॉइंट्स विच हैव अ पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू 800 वोल्ट। कैलकुलेट दी एनर्जी। एनर्जी यहाँ पर वर्क डन की फॉर्म में होगी, यानी कि W हमने फाइंड करना है। तो सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। बाय डेफिनेशन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, तो यहाँ से W इक्वल आ जाएगा QV के। वैल्यूज पुट कर देंगे।
क्यू की वैल्यू 800 गिवन है और वोल्टेज हमारे पास 0.25 है। तो ये मल्टीप्लाई होके हमारे पास आ जाएगा W इक्वल टू 200 जूल। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 4 है, एन एनर्जी सेवर ड्रॉज 0.1 एम्पियर करंट फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स। एनर्जी सेवर है और वो करंट ड्रा कर रहा है 0.1 एम्पियर का। सोर्स की जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एनर्जी सेवर? एनर्जी सेवर की रेजिस्टेंस क्या होगी? तो डाटा में हमें क्या गिवन है? करंट गिवन है सबसे पहले 0.1 एम्पियर का और वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट। रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, आर हमने फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में हमारे पास ओम्स लॉ अप्लाई होगा, V इक्वल टू आई आर। इसमें से R फाइंड करना है, I इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। R इक्वल हो जाएगा V डिवाइडेड बाई I के, यानी कि R इक्वल टू V की वैल्यू 220 डिवाइडेड बाय I भी हमें गिवन है 0.1, तो R इक्वल आ जाएगा 2200, यानी कि 2.2 इंटू 10 पावर 3 ओम के 2.2 किलो ओम भी इसको लिख सकते हैं। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 5 है, ए ट्रांजिस्टर रेडियो इज ऑपरेटेड बाय 4 ड्राई सेल्स दैट इज 6 वोल्ट। एक रेडियो है और उसमें जो सेल यूज किए गए हैं उनकी टोटल वोल्टेज 6 वोल्ट है। इट ड्रॉज 30 मिली एम्पेयर करंट, और जो करंट वो ड्रॉ कर रहा है वो 30 मिली एम्पेयर का है। रेजिस्टेंस सर्किट की कैलकुलेट करनी है। तो जिस तरह पिछला हमारे पास न्यूमेरिकल था, यहाँ पे भी डाटा है, फार्मूला वही यूज होगा। ड्राई सेल की वोल्टेज गिवन है V इक्वल टू 6 वोल्ट, उसके बाद करंट बताया गया है 30 मिली एम्पेयर का, यानी कि I इक्वल टू 30 मिली एम्पेयर इक्वल टू 30 इंटू मिली की वैल्यू 10 पावर -3 होती है, एम्पेयर साथ आ गया। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, R फाइंड करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। V इक्वल टू आई आर के फॉर्मूले से हम स्टार्ट लेंगे। R कैलकुलेट करना है तो ये I इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, R इक्वल टू V ओवर I हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। R इक्वल टू V की वैल्यू 6 गिवन है डिवाइडेड बाय I हमारे पास है 30 इंटू 10 पावर -3, तो ये सिंप्लीफाई हो गया, हमारे पास 0.2 इंटू 10 पावर 3 आ जाएगा। जब 30 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 0.2 आएगा, और 10 पावर -3 था, जब ऊपर जाएगा तो 10 पावर +3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर 4 मिलीमीटर इन डायमीटर इज 0.005 ओम। एक कॉपर वायर है जिसकी लेंथ 4 मिलीमीटर है और उसका डायामीटर जिसका डायामीटर 4 मिलीमीटर है और रेजिस्टेंस 0.005 ओम है। रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर 4 मिलीमीटर, कॉपर वायर इन डायामीटर कॉपर वायर का 4 मिलीमीटर, और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 0.005 ओम है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वायर, L कैलकुलेट करना है। रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर यानी कि रो हमें गिवन है 1.69 इंटू 10 पावर -8 ओम मीटर। तो डाटा नोट कर लेते हैं। सबसे पहले डायामीटर है D इक्वल टू 4 मिलीमीटर, रेजिस्टेंस है 0.005 ओम की, रेजिस्टेंस 0.005 ओम, और जो डायामीटर है 4 मिलीमीटर यानी कि 4 इंटू 10 पावर -3 मीटर, मिली की वैल्यू 10 पावर -3 आ गई। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वायर, L कैलकुलेट करना है। रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर यानी कि रो की वैल्यू हमें गिवन है 1.69 इंटू 10 पावर -8 ओम मीटर। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फार्मूला हम यूज करेंगे R इक्वल टू रो L ओवर A। अब इस फार्मूले में बाकी सारी वैल्यूज मौजूद हैं, A नहीं है। A में हम यूज करेंगे फार्मूला ताकि डायमीटर की मदद से हम इस एरिया को सॉल्व कर सकें। तो एरिया इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के, तो A की जगह पर हम पाई आर स्क्वायर पुट कर देंगे। अब ये जो R है ये डायमीटर का हाफ होता है, यानी कि D/2 आ जाएगा। तो बाकी सारी वैल्यू वही रहेगी, R की जगह पर D/2 स्क्वायर कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये
बल्कि एल हमने कैलकुलेट करना है तो एल एक तरफ ले आए, बाकी वैल्यूज को दूसरी साइड पे ले गए, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और रो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो आर पाई डी बाई टू स्केयर डिवाइडेड बाई रो इक्वल टू एल आ जाएगा। इसका स्केयर ओपन कर देंगे तो आर पाई डी स्केयर डिवाइडेड बाई 4 ओवर पाई ओवर रो आ जाएगा। अब इस ये डिवीजन में है, जब ये साथ मल्टीप्लाई आएगा तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, यानी कि एल इक्वल हो जाएगा आर पाई डी स्केयर ओवर 4 रो। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो एल इक्वल आ जाएगा, आर की वैल्यू 0.005, पाई हमारे पास 3.14 आ गया, डी हमारे पास है 4 इंटू 10⁻³ इसका स्केयर, ये जो डायमीटर हमें गिवन था वो पुट किया, और 4 रो की वैल्यू भी हमें गिवन है 1.69 इंटू 10⁻⁸। एल इक्वल आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0.0157, और इसका स्केयर ओपन करेंगे तो ये 4 का स्केयर 16 और 10⁻³ का स्केयर 10⁻⁻6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 4 1.69 से मल्टीप्लाई होकर 6.76 इंटू 10⁻⁸ आ जाएगा। अब ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 0.2512 इंटू 10⁻⁻6 एज इट इज आ गया, डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू भी एज इट इज आ गई। इसको डिवाइड करेंगे इन दो वैल्यूज को तो एल इक्वल आ जाएगा 0.0372 इंटू -8, ऊपर जाएगा +8 हो जाएगा तो ये +2 रह जाएगा, तो ये लेंथ हमारे पास आ जाएगी 3.72 मीटर। ये जब 10⁻² इससे मल्टीप्लाई होगा 3.72 मीटर। प्रॉब्लम नंबर 7 है, A standard resistance coil is made using constant wire whose length and diameter are 12.82 meter and 2 millimeter respectively. एक स्टैंडर्ड कॉयल है, उसकी जो वायर है वो बनी हुई है, उसकी जो लेंथ है उस वायर की 12.82 मीटर है और उस वायर का डायमीटर 2 मिलीमीटर है। What is the resistance of this coil? रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी है। ये बेसिकली कॉयल का डायमीटर और कॉयल की लेंथ बताई गई है और उस कॉयल की रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी है, जबकि रेजिस्टिविटी ऑफ कांस्टेंट जो मटेरियल है वो हमें गिवन है। तो डाटा हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लेंथ गिवन है, इसकी कहा गया है लेंथ एंड डायमीटर आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। तो पहले हमारे पास लेंथ होगी L इक्वल टू 12.82 मीटर और उसके बाद डायमीटर है 2 मिलीमीटर, इसको हम 2 इंटू 10⁻³ मीटर लिख देंगे। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल? R कैलकुलेट करना है, रेजिस्टिविटी ऑफ कांस्टेंट यानी कि रो इक्वल है 4.9 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर के। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वही फार्मूला जो पिछले न्यूमेरिकल में यूज किया था, R इक्वल टू रो L ओवर A। इसमें भी A को हम पाई आर स्क्वायर पुट कर देंगे, पाई आर की जगह पर d/2 हो जाएगा। फिर जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो R इक्वल आ जाएगा रो L डिवाइडेड बाय पाई d स्क्वायर बाय 4। रो L ओवर 1 है और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 4 रो L डिवाइडेड बाय पाई d स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। R इक्वल टू 4, रो की वैल्यू 4.9 इंटू 10⁻⁷ पुट की, L की वैल्यू 12.82 पुट की, पाई की वैल्यू 3.14 आ गई और इसके बाद हमारे पास D था, डायमीटर की वैल्यू भी 2 इंटू 10⁻³ और इसका स्क्वायर आ गया। तो ये इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁷ को छोड़ के, ये और ये वाली वैल्यू, तो हमारे पास 251.272 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ एज इट इज लिख दिया, डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻⁻6। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे हम, R इक्वल आ जाएगा 251.272 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय ये इससे मल्टीप्लाई होगा इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा। तो R इक्वल आ जाएगा, इन दो वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे, ये 20 आ जाएगा इंटू 10⁻⁻7 और -6 है, -6 ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा तो ये -1 रह जाएगा। R इक्वल आ जाएगा 22 ओम के, ये 10⁻⁻1 है तो ये 20 से मल्टीप्लाई होके 2 रह जाएगा।
Problem number 8. A copper wire has resistance of 100 ohm at 0 degree centigrade. कॉपर वायर की रेजिस्टेंस है 100 ओम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे. इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जबकि टेम्परेचर कोएफिशिएंट फॉर कॉपर भी गिवन है. तो डाटा क्या है? डाटा में सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस गिवन है आर नॉट 100 ओम और टेम्परेचर टी नॉट कह लें या T1 कह लें 0 डिग्री सेंटीग्रेड. व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस आर फाइंड करनी है एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड. इस टेम्परेचर को T1 कहा था तो इसको T2 लिख देंगे 250 डिग्री सेंटीग्रेड. टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर कॉपर अल्फा इक्वल टू 0.004 डिग्री पर सेंटीग्रेड. तो इसका सोल्यूशन देखते हैं. जो फार्मूला हम यूज करेंगे R इक्वल टू R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी है. इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं R नॉट की, बल्कि वैल्यूज पुट करने से पहले जो डेल्टा टी होगा वो T2 माइनस T1 के इक्वल होगा. वैसे भी ये नॉर्मल की ये जनरल सी बात है, ये आपको मालूम होनी चाहिए. तो इसमें अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे. R इक्वल टू R नॉट की वैल्यू 100 है, 1 प्लस अल्फा 0.004 है, इंटू T2 की वैल्यू 250 माइनस T1 0. तो R इक्वल आ जाएगा 100 इंटू ये 250 माइनस 0 250 हो जाएगा. 250 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा. 1 प्लस 1 2, 100 से मल्टीप्लाई होकर रेजिस्टेंस हो जाएगी 200 ओम. नेक्स्ट प्रॉब्लम है. थ्री रेजिस्टेंसेस 2.7 किलो ओम, 5.1 किलो ओम एंड 8.2 किलो ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए 240 वोल्ट बैटरी. तीन रेजिस्टेंसेस हैं, ये कनेक्टेड हैं सीरीज में और बैटरी जो अटैच की गई है वो 240 वोल्ट है. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से सीरीज कॉम्बिनेशन की फाइंड करनी है. करंट फ्लो सर्किट में से जो कर रहा है वो फाइंड करना है और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स वो भी कैलकुलेट करनी है. इसका डाटा नोट कर लेते हैं. सबसे पहले क्या कहा गया है, रेजिस्टेंस है 3. फर्स्ट रेजिस्टेंस है उसको R1 का नाम दे देंगे. 2.7 किलो ओम, K की वैल्यू 10 पावर 3 होता है तो 2.7 इंटू 10 पावर 3 ओम आ जाएगा. R2 5.1 किलो ओम है तो ये 5.1 इंटू 10 पावर 3 ओम हो जाएगी. R3 8.2 किलो ओम है तो ये 8.2 इंटू 10 पावर 3 ओम हो जाएगी. जिस बैटरी के साथ अटैच किया गया है उसकी वोल्टेज 240 वोल्ट है. V इक्वल आ जाएगा 240 वोल्ट के. कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE कैलकुलेट करनी है. व्हाट करंट फ्लोज थ्रू सर्किट I फाइंड करना है एंड व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर, यानी कि V1, V2 और V3 कैलकुलेट करना है. तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये रेजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज में कनेक्ट हैं, तो इस वजह से जो फार्मूला यूज होगा RE इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा. इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे. RE इक्वल हो जाएगा R1 की वैल्यू हमारे पास 2.7 के, R2 5.1 के और R3 8.2 के है. तो ये सम अप होके हमारे पास आ जाएंगे 16 किलो ओम. ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी. दूसरे नंबर पर करंट फाइंड करना है. तो करंट फाइंड करने के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो सेम रहता है. तो I इक्वल होगा V इक्वल टू IRE के फार्मूले से I इक्वल टू V ओवर RE हो जाएगा. इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो I इक्वल टू V की वैल्यू ये 240 है, 240, ये टाइपिंग मिस्टेक है, 240 लिखना है डिवाइडेड बाय RE जो है वो 16 इंटू 10 पावर 3 है. तो ये I हमारे पास आ जाएगा 15 इंटू 10 पावर माइनस 3 एम्पेयर के, यानी कि 15 मिली एम्पेयर. नेक्स्ट हमारे पास V1, V2 और V3 कैलकुलेट करने हैं. तो जो डाटा है वो हमने एज इट इज नोट कर लिया. अब V1 कैलकुलेट करने के लिए V1 इक्वल टू I1 R1. पहली बात यह कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हर रेजिस्टर के लिए डिफरेंट होगा जब सीरीज में कनेक्ट हो. तो V1 इक्वल टू I R1 होगा. वैल्यूज पुट करेंगे, I की वैल्यू पुट की, R1 की वैल्यू पुट की. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो V1 आ जाएगा 40.5 वोल्ट.
इसी तरह V2 कैलकुलेट करने के लिए V2 की वैल्यू 15 इंटू 10 पावर -3 और हमारे पास R2 की वैल्यू 5.1 इंटू 10 पावर 3 है जो कि गिवन है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो V2 आ जाएगा 76.5 वोल्ट। V3 के लिए I3 R3 हो जाएगा, वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो V3 इक्वल हो जाएगा 123 वोल्ट के। प्रॉब्लम नंबर 10 है, 3 resistors of 40 ohm, 60 ohm and 120 ohm connected in parallel and this parallel combination is connected across 6 volt battery। अब ये तीन रेजिस्टेंस गिवन है और ये तीन रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं पैरेलल में और जिस बैटरी के साथ कनेक्ट है उस बैटरी की वोल्टेज 6 वोल्ट है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, करंट थ्रू ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस फाइंड करना है और टोटल करंट जो फ्लो कर रहा है वो भी फाइंड करना है। डाटा नोट कर लेते हैं। R1 40 ओम है, R2 60 ओम है, R3 120 ओम है और वोल्टेज हमारे पास 6 वोल्ट है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE फाइंड करनी है, करंट थ्रू ईच इंडिविजुअल रेजिस्टर यानी कि I1 I2 I3 फाइंड करना है और टोटल करंट IB फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब पैरेलल में कनेक्ट हो तो उस वक्त रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्ट हो तो उनको ऐड करने के लिए, उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज होता है वो यूज करेंगे 1/RE इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वैल्यूज पुट कर देंगे 40, 60 और 120 जो R1, R2 और R3 की वैल्यूज थी। इनका एलसीएम लेंगे तो 240 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पर 6 प्लस 4 प्लस 2 आ जाएगा। 46 जार 240 है, 64 जार 240 है और 122 जार 240। तो ये 1/RE इक्वल आ जाता है, सम अप होके 12 आ जाता है डिवाइडेड बाय 240 यानी कि 1/RE इक्वल टू 1/20। तो RE इक्वल हो जाएगा 20 ओम के। बी पार्ट में हमने फाइंड करनी थी करंट। तो करंट फाइंड करने के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो डिफरेंट होता है। तो I1 इक्वल टू V/R1 जो ओम्स लॉ है V इक्वल टू IR, उसमें से ये I इक्वल टू V/R पुट किया, वैल्यूज पुट की 6/40, वोल्टेज 6 है और R1 की वैल्यू 40 ओम थी तो ये डिवाइड होके 0.51 एम्पियर आ जाएगा। इसी तरह I2 इक्वल टू V/R2 यानी कि 6/60 इक्वल टू 0.1 एम्पियर और I3 हमारे पास V/R3 आ जाएगा 6/120 यानी कि 0.05 एम्पियर। थर्ड हमारे पास है टोटल करंट I कैलकुलेट करना है। तो टोटल करंट I हमारे पास किसकी इक्वल होगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 के। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये टोटल होके हमारे पास आ जाएगा 0.3 एम्पियर। जो I1 I2 और I3 की वैल्यूज फाइंड की थी वो यहाँ पर पुट की, इनको ऐड किया तो 0.3 एम्पियर आंसर आ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 11 है, potential difference of 220 volt is applied across the circuit heating coil. If a current of 10 ampere flows through it, find the energy produced in it in 20 minutes. Potential difference 220 volt का है, करंट 10 एम्पियर का है, यानी कि डाटा में हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे V इक्वल टू 220 वोल्ट और जो करंट है 10 एम्पियर है। फाइंड द एनर्जी, W कैलकुलेट करनी है, जो एनर्जी होगी वो W की फॉर्म में होगी। ये आप फार्मूला देखेंगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा। T टाइम हमारे पास 20 मिनट्स है तो इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर देंगे। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 को 20 से मल्टीप्लाई किया 1200 सेकंड आ गया। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जॉल्स लॉ अप्लाई होगा। जॉल्स लॉ में एनर्जी W के फॉर्मेट में होती है तो W इक्वल टू I स्क्वायर RT आ जाएगा। R की वैल्यू नहीं गिवन, V इक्वल टू IR के फॉर्मूले से R इक्वल टू V/I हो जाएगा तो R की जगह पर V/I पुट करेंगे। ये I इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, W इक्वल आ जाएगा IVT के। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो I की वैल्यू 10 हमें गिवन है, V 20 गिवन है और टाइम 1200 सेकंड गिवन है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो W इक्वल आ जाएगा 2640000,
यानी कि 2.64 इंटू 10 पावर 6 जाउल के। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 12 है, The wattage of an electric iron is 1000 watt at 220 volt. इलेक्ट्रिक आयरन 1000 वाट उसकी पावर है और 220 वोल्टेज उसकी पोटेंशियल डिफरेंस है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स हीटिंग एलिमेंट। रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डाटा में एक पावर गिवन है 1000 वाट की और वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट का। रेजिस्टेंस फाइंड करना है, आर फाइंड करना है हमने। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो फार्मूला पावर का जो होता है P इक्वल टू वी आई होता है। आई ओम्स लॉ के फार्मूले से V इक्वल टू आई आर से I इक्वल टू वी ओवर आर हो जाएगा, यानी कि P इक्वल हो जाएगा V स्क्वायर ओवर आर के। ये कैपिटल V आएगा। वैल्यूज पुट कर देंगे, बल्कि R फाइंड करना है तो R उधर चला जाएगा, P इधर आकर डिवाइड होगा। R इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर P, तो R इक्वल हो जाएगा 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000। वैल्यूज पुट कर दी हैं, इसको सिंप्लीफाई करें तो R इक्वल आ जाता है 48.4 ओम के। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम है। इस स्टेटमेंट में कुछ डिवाइसेस गिवन हैं, जो डिवाइसेस नंबर ऑफ डिवाइसेस बताई गई हैं, कितने उनकी पावर है वो बताई गई है, और दिन में कितने टाइम के लिए वो चलती हैं ये बात बताई गई है। ये 5 डिवाइसेस के बारे में बताया गया है। एनर्जी सेवर्स, बी में फैंस हैं, सी में टेलीविजन हैं, डी में इलेक्ट्रिक आयरन है और ई में रेफ्रिजरेटर है। और इसके बाद ये बताया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी अगर एक मंथ हम 30 डेज का लें और 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का जो चार्ज है वो यानी कि जो कंज्यूम हो रही है तो उसकी जो पेमेंट है वो 12 रुपीज हो, तो हमने टोटल फाइंड करनी है मंथली कॉस्ट जो इलेक्ट्रिसिटी की आएगी। तो हम इसमें डाटा नोट कर लेते हैं। डाटा में सबसे पहले ए में हमें क्या बताया गया है, 10 एनर्जी सेवर्स हैं, पावर उनकी 20 वाट है और वो 5 आवर्स के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। बी में क्या बताया गया है, 5 फैंस हैं, पावर उनकी 75 वाट है और 8 आवर्स डेली चलते हैं। सी में 2 टेलीविजन हैं, 100 वाट उनकी पावर है और 6 आवर्स डेली वो चलते हैं। यहाँ पर 6 आवर्स आएगा, ये टी हमारे पास सी में 6 आवर्स आएगा। इसके बाद जो डी है इलेक्ट्रिक आयरन है और पावर इसकी 1200 वाट है और 2 आवर्स डेली ये चलता है। ई में एक रेफ्रिजरेटर है, पावर 175 वाट है उसकी और वो 24 आवर्स एक दिन में चलता है। मंथली कॉस्ट फाइंड करनी है और कॉस्ट जो 1 यूनिट की है वो 12 रुपीज है। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब फार्मूला इन सब के लिए, पांचों के लिए सेम फार्मूला यूज होगा और एंड पे उनको ऐड कर लेंगे। कॉस्ट फाइंड करने के लिए कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इक्वल होता है वाट इनटू टाइम्स इन आवर्स डिवाइडेड बाय 1000 इनटू कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। ये फार्मूला है। इसमें पहले जो ए था जिसमें एनर्जी सेवर थे, 10 एनर्जी सेवर इस्तेमाल हुए थे, मल्टीप्लाई बाय 20 वाट उनकी पावर थी, 5 घंटे के लिए दिन में वो चलते थे, डिवाइडेड बाय 1000 फार्मूले का आ गया, इनटू 12 हमारे पास कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट थी। तो ये एनर्जी सेवर्स का जो माहाना बिल है वो 12 रुपए होगा एक दिन का जो होगा एनर्जी सेवर का वो 12 रुपए होगा। इसी तरह हम दूसरा यूज करेंगे, जो बी था, फैंस थे 5, तो उनके लिए हमने ये वैल्यूज पुट की इसी फार्मूले में और वो हमारे पास एक दिन के 36 रुपीज बने। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो अप्लायंस यूज की गई थी, शायद 2 टेलीविजन थे, तो उनकी वैल्यूज पुट करके तो इसका आंसर 14.4 आएगा। और हमारे पास नेक्स्ट जो था वो इलेक्ट्रिक आयरन थी या रेफ्रिजरेटर था, ये आपस में देख लेना है जो भी था। तो वैल्यूज हमने जस्ट पुट की हैं, वैल्यूज पुट करके ये 28.8 आ गया। और लास्ट में रेफ्रिजरेटर था, तो रेफ्रिजरेटर की वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। अब हमारे पास जो डेली की टोटल बनेगी चार्जेस
यानी कि डेली एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इन सारी वैल्यूज को ऐड कर देंगे तो ये 141.6 आ जाएगा। मंथली हमने कैलकुलेट करना था तो इस वैल्यू को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4248, यानी कि एक महीने का इन चीज़ों का जो बिल होगा जब एक यूनिट 12 रुपए का हो तो 4248 रुपए बनेगा। तो यहाँ तक इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।